सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार मेरे मित्र सारे मेरे साथ में जुड़ेंगे। अगर बिहार पुलिस की आप तैयार कर रहे हो तो बिहार पुलिस के अंतिम दिनों के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अंतिम दिनों में यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप चाहे 7 तारीख को पेपर दो या अंत 28 तारीख तक पेपर दो, उनमें कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि बहुत सारी आगे 6 शिफ्टों में पेपर होगा। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू आप जानते हो ना, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी कौन से दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम सभी क्या कहेंगे? तो हम सभी कहेंगे मेरे भाई यहां से उदारवादी दल। उदारवादी दल का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा। इसका एक और नाम है, कोई बता सकता है? लिबरल पार्टी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? यानी यूपी और बिहार में जब पानी आता है संयुक्त, यानी दोनों को मिलाकर, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? जैसे हम कहेंगे दामोदर परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना और गंडक। कौन सी? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना बिल्कुल सही रहेगी। यहां से आगे बढ़ो। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सी, प्रो अब्दुल बारी। तो आप सभी क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट? यहां से क्या होगा? हम क्या कहेंगे यहां से? डॉक्टर श्री कृष्ण सी। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र जो यहां से दे रहा है वो बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे? मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। क्या कहोगे आप यहां से? सारे स्टूडेंट बताएंगे यहां से उत्तर क्या होगा। जैसे बाल शास्त्री, भारतेंदु, मांडलिक, जी ए। तो आप क्या कहोगे यहां से? तो हम सभी कहेंगे यहां से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए, बाल शास्त्री। अब ये कब हुआ? ये हुआ था 6 जनवरी। अगर सन आपसे पूछे 6 जनवरी 1832, 6 जनवरी 1832 की बात है। आगे चलो। चोरी चोरा कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? ये आपको बताना है मेरे स्टूडेंट। जब चोरी चोरा कांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। जैसे दिल्ली में थे, कोलकाता में थे, चोरी चोरा में थे, बारदोली में थे। चोरी चोरा कांड हुआ था, आप सभी को पता है। उस समय की बात चल रही है कि महात्मा गांधी वहां उस समय कहाँ थे? तो बारदोली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ जाओ। चलो सभी मित्र इस अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ये क्या कहता है? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा था? ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा था? मुगल स्वर्ण युग कहा था। तो हम क्या कहेंगे यहां से? कौन सा शासक था, शासनकाल था? तो हम सभी यहां से कह सकते हैं A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव का मतलब होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी मेरे स्टूडेंट, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। कुतुब बिन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुब बिन ऐबक को सभी जानते हैं, उसकी राजधानी के बारे में कह रहा है कि उसकी राजधानी कहाँ थी। बताएंगे सारे स्टूडेंट आपका उत्तर क्या रहेगा। कुतुब बिन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो हम यहां से क्या कहेंगे? तो आप सभी क्या कहोगे? लाहौर में थी, दिल्ली में थी, अजमेर में थी, काबुल में थी। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए यहां से लाहौर बिल्कुल सही रहेगा हमारा उत्तर। आगे बढ़ो। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये आपको बताना है। हम चारों में से हमें बताना है कि ये चीज क्या है। जैसे महानगरों को जोड़ने वाली रेल मार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, स्वर्ण व्यापार मार्ग है। आखिरकार हमको ये बताना है ये चीज है क्या है। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है हमसे
तो क्या चीज़ है? तो हम सभी कहेंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो क्या करता है? केसर का उत्पादन करता है। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। अगर केसर की बात चल रही है मेरे स्टूडेंट तो आप सभी अपना उत्तर कमेंट करेंगे कि सभी स्टूडेंट का यहाँ से उत्तर क्या बनता है। तो मैं बता दूं आप सभी को, यहाँ से जम्मू कश्मीर मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे स्टूडेंट एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार के अंदर स्वराज पार्टी थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ब्रज किशोरी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे स्टूडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कई बार बता चुका हूं, तो बताने की मेरे को जरूरत भी नहीं है 1% भी। तो हम कहेंगे श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। टिहरी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी, ठीक है, आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पन बिजली है, क्या करता है? बिजली के बारे में पूछ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ना, बनता है। तो टिहरी पर बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछ रहा है, नदी कौन सी है। अब नदी की ओर हम जाएं अगर, तो अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा नदी, मंदाकिनी नदी। अब मेरे स्टूडेंट यहां से अपना उत्तर बताएंगे कि आखिरकार आप सभी का उत्तर क्या होता है। तो बिल्कुल आप सभी कहोगे सर भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ जाओ। किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? लवणता सर्वाधिक कहां पर है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर और मृत सागर। इन 4 ऑप्शन में से मेरे स्टूडेंट उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि लवणता वाला सर्वाधिक कहां पर है। हाँ, तो सभी स्टूडेंट का उत्तर यहां से आ रहा है। चलो ठीक है। हाँ, जो भी स्टूडेंट यहां से मध्य सागर, मृत सागर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, मुजफ्फरपुर जेल में। तो यहां से मेरे स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आखिरकार आप सभी का उत्तर रहेगा बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यहां से हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 के अंदर, वो कहां पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था, गया में हुआ था, फैजपुर में हुआ था, बांकीपुर एवं पटना में। यहां से मेरे स्टूडेंट बताएंगे 1912 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहां हुआ था? तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर एवं पटना, जो क्या है आपकी राजधानी। कौन सी? पटना राजधानी हुआ, ये आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? अगर वस्त्र बनाने थे, कपड़े बनाने थे, उसके लिए कपास की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सूती वस्त्र बनाते थे। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि उस समय जो आपको पता है वस्त्र बनते थे, सूती के वस्त्र बनते थे, बहुत सारे ऊन के वस्त्र बनते थे, उनके लिए इन्होंने कहा है कपास के बारे में अगर हमसे पूछा है तो हम क्या कहेंगे? मेसोपोटामिया, सुमेर, भारत, मिस्र। मेरे स्टूडेंट आप सभी भारत ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओगे। आगे बढ़ जाओ। भारतीय मौसम वेधशाला कहां स्थित है? जो भारतीय मौसम जो वेधशाला है मेरे स्टूडेंट, वो कहां पर हो जाती है, ये आपको बताना है। क्या कहोगे सारे स्टूडेंट कि भारतीय मौसम वेधशाला है, आखिरकार वो कहां पर है? शिमला, राजमुंदरी, पुणे, नागपुर। अब मेरे स्टूडेंट यहां से अपना उत्तर क्लियर करेंगे कि आपका उत्तर यहां से क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहां से आप सभी कहोगे पुणे। पुणे का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मदर टेरेसा को सभी को पता है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये पूछ रहा मिला कब है। दिया तो गया है, कोई बात नहीं, पर दिया कब गया है ये हमसे पूछ रहा है। तो 1979, 1969, 1984, 1986। मेरे स्टूडेंट यहां से जो ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है,
1979। आगे बढ़ो। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? कि अमेरिका के अंदर था कौन सा फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किसने किया, ये आपसे पूछ रहा है। रामनाथ पुरी, जेडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। अब मेरे स्टूडेंट अपना यहां से उत्तर कमेंट करेंगे कि आप सभी का उत्तर क्या है। तो आप सभी कहोगे सर तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर समवर्ती सूची है वो कौन से देश से ली गई है, ये आपको बताना है। समवर्ती सूची के बारे में पूछा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। समवर्ती सूची तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? 2 बार बोलूंगा, साथ में याद हो जाएगा जब तक आप भी अपना उत्तर क्लियर कर लोगे। बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। यहां से आखिरकार इसने कहा है कौन सी मिट्टी है? बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट। कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आपको सबसे अच्छा यानी पूरा ज्ञान के लिए शब्द आपसे पूछ रहा है, तो जैन धर्म के बारे में आप क्या कहोगे? जीन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण, क्या कहोगे? तो ऑप्शन नंबर मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट सी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ो। चलो मेरे स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। दीवान ए आरिज तथा आरिज ए मुमालिक किससे संबंधित हैं? अच्छा पूछा है आपसे, तो हम क्या कहेंगे? शाही पत्राचार हो सकता है, शाही विदेश विभाग से है, रक्षा विभाग से है, वित्त विभाग से है, आखिरकार किससे संबंधित है? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से संबंधित हो जाता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। बिना किसी मुकदमे को आदमी को कितने महीने तक बंदी बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां से आपको बताना है कि किसी आदमी को जैसे आपको भी रख लिया तो कितने महीने तक रख सकते हैं। भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो आप सभी कहोगे यहां से मेरे स्टूडेंट 3 माह के लिए बंद कर सकता है, 3 महीनों के लिए। आगे बढ़ जाओ। ग्रेट बैंक एवं डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। सोने की खानों के लिए, कोयले के लिए, मछली के लिए, मूल्यवान समुद्री पत्थरों के लिए। ग्रेट बैंक एवं डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध है, ये क्या कोई बता सकता है मेरे को इस चीज के बारे में? कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है वो रोजाना मैं आपको SW देता हूं। जो बंदा क्लास पूरी देखता है वो कमेंट करता है कि सर हमारा ये सही हुआ है, हमें ये अच्छा लगा है। तो उससे ही मजा आएगा जब आप कमेंट करोगे और सही उत्तर दोगे। चलो, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तट रेखा की जो लंबाई है भारत की वो कुल कितनी है? अब यहां से उत्तर होगा 7,500 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर, 5,900 किलोमीटर, 6,015 किलोमीटर। यहां से मेरा स्टूडेंट कोई अपना उत्तर कमेंट कर सकता है? क्या स्टूडेंट कोई अपना उत्तर बता सकता है? बिल्कुल आप बता पाओगे। ऑप्शन नंबर ए होगा 7,500 किलोमीटर। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। मिलते हैं कल इसी समय एक और बेहतर क्लास के साथ। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद, जय